हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये देखिए, ये मॉर्निंग का है। अभी मैं शाम को वॉइस ओवरिंग दे रही हूँ। ये मॉर्निंग में ऑफ़िस गई तो मुझे थोड़ा काम करने के बाद ऑफ़िस में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा। ऑफ़िस के काम के सिलसिले में ही मुझे बाहर जाना था, तो मैं अपने ऑफ़िस से 8 या 9 किलोमीटर्स भी हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ पर आ गई हूँ। दूसरी कुछ ऑफ़िस में कुछ इंक्वायरी के लिए आई थी, तो वो काम करने के लिए ही अभी आई हूँ। तो यहाँ लिफ्ट है। मुझे कुछ भी कहाँ है लिफ्ट वही ढूंढ रही थी। सीढ़ियाँ हैं या लिफ्ट है, कैसे जाना है, वही सब कुछ मैं पहले चेक कर रही थी। तो पहले चलते हैं, देखो बाद में कुछ ना कुछ मिलेगा। ढूंढने से ही तो मिलता है ना सब कुछ। हम कुछ भी नहीं ढूंढेंगे बैठे बैठे, क्या मिलेगा। 4 कदम चलना चाहिए इंसान को आगे, तभी कुछ हमको मिलेगी। तो मैं यहाँ ऑफ़िस में आकर बैठी हूँ, जहाँ मुझे कुछ इंक्वायरियाँ करनी थी। अभी देखिए, उसके बाद मतलब उसके बीच में मैं यहाँ थोड़ा शूट कर रही हूँ। जो भी इस बिल्डिंग का इंटीरियर्स है, जो भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मुझे अच्छा लगा। ये देखिए कितना, ये ग्लास अगर नहीं होता तो मैं यहाँ ऐसे खड़ी होके शूट नहीं करती थी। देखिए सारी इंटीरियर्स आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है ना, इंसान का सोच भी उतना ही मतलब बहुत ही क्या क्या वो रिसर्च करते हैं। देखिए अगर ये वॉल होता, सीमेंट का वॉल होता या ब्रिक वॉल होता, तो ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं रहता। जहाँ यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, मैं आराम से यहाँ खड़ी होकर देख रही हूँ। और दूसरी बात, सिक्योरिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, दोनों है। तो यहाँ से वहाँ मैं देख सकती हूँ और मतलब बिना डर के मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि ये ग्लास है, तो ये सॉलिड ग्लास है। तो लाइफ में भी कुछ ये भी अप्लाई होता है, समझती हूँ मैं। ऐसा कुछ मेरे माइंड में थिंकिंग कुछ भी करती रहती हूँ। और ये सारे अपार्टमेंट्स और ये जो भी बिल्डिंग्स है वहाँ के आसपास के हैं। मैं यहाँ 4th फ्लोर पे थी, तो मैं यहाँ शूट करने के लिए मुझे मन हुआ, तो मैं शूट कर रही। और उसके बाद 3:30 हुआ था। मैं क्या करूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। 1 कप चाय, 3:30। मेरे भूख लगी है। अभी यहाँ देखिए पीनट का पोली है, मतलब पूरन पोली हम बनाते हैं ना, वो पीनट से बनाते हैं। तो इसको कन्नड़ में शेंगा होलिगे कहते हैं। अभी मैं यहाँ रोटी लेने के लिए आई हूँ। ज्वार की रोटी खाने का मन हुआ। रास्ते में, चलते रास्ते में ही ये होटल मुझे मिला, तो मैंने सोचा यहाँ कुछ पूछूंगी। 3:30 हुआ है, खाना कहाँ खाना मिलता है, तो नहीं बोले उन्होंने। मैंने बोली कड़क रोटी हो तो दे दो। ज्वार की कड़क रोटी रहती है, उसके साथ चटनी पुड़ी और कुछ करी, 2 करी देंगे, और कुछ लाल तीखा तेचा भी देंगे। लाल तेचा रहता है ना, वो देंगे। तो देखिए इस होटल का नाम, ये सभी कुछ मैं ये शूट कर रही, तो वो भैया पूछ रहे, मैडम आप क्यों वीडियो शूट कर रहे हो। मैंने बोला यूं ही मेरा एक चैनल है, उसके लिए मैं शूट कर रही हूँ। पता नहीं कौन लोग कभी कभी बहुत डर जाते हैं। मैं तो हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ, ऐसे कुछ डर जाते हैं। हम्म। देखिए ये सभी चीज़ें मिलते हैं, तो लंच का टाइम भी तो होता है ना। आफ्टर 3 o'clock या 2:30 के बाद खाना भी कहीं भी कभी नहीं मिलता। जो फ्रेश बनाते हैं तभी फ्रेश लाते हैं, फ्रेश बनाते हैं। एक ही टाइम रहता है। तो ये खाना का मतलब ये होटल है। अभी मैं ऑफ़िस पार्सल लेकर आई, वहीं मैंने नहीं खाया, क्योंकि वहाँ टेबल भी नहीं था, लोग भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। तो मैं मुझे अजीब सा लगता है। तो बहुत भूख लग रही थी, आराम से मैं ऑफ़िस में बैठकर खाऊंगी। तो अभी मैं ये देखिए ज्वार की रोटी, कड़क रोटी है, मतलब ये पापड़ की तरह होता है। बहुत ही कुछ लोगों को खाने से पेट दर्द होता है, ऐसा कुछ। लेकिन जो जिनको आदत रहती है इस कड़क रोटी को खाने की, उनको कुछ नहीं होता। तो मुझे आदत है मेरे मायके का। ये तो
खाना है, जेवण है, तो ये तो खाऊंगी ही मैं। ये देखिए पीनट का जो पीनट इसमें रहता है, मैदा, ऊपर मैदा है और अंदर पीनट का और गुड़ का, जागरी का जो रहता है, इसको पीनट का होಳಿಗೆ, पीनट का ಒಬ್ಬಟ್ಟು कहते हैं। तो अभी ये खा रही हूँ मैं। मुझे वो भी मैंने ये लिया, मैं कभी कभी बनाती हूँ घर में भी, लेकिन वहाँ देखा तो बहुत अच्छा था, रिजनेबल रेट्स भी थे, अच्छे रेट थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, कितने साल से यहाँ रह रहे हो, कितने। तो उन्होंने बोला मैं उन कहीं मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर भी वो होटल खोले है। तो यूं ही कुछ ना कुछ पूछती हूँ उनसे, मैं बात करती हूँ। तो ऐसा है। तो अभी मैं खा रही हूँ। देखिए मेरा झुमका, एक झुमका कहाँ गिर गया पता नहीं। मैं बाद में, मैं नहीं, ऑफिस में कहीं वहीं पर ही गिर गया था, मैं जब हेलमेट निकाल रही थी तभी गिर गया था। बाद में मैंने अपने वैनिटी बैग में मैंने रख लिया है। तो अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने सोचा पहले खा लूँगी, उसके बाद झुमके के बारे में सोचूंगी। मुझे ज्वार रोटी बहुत पसंद है। मैंने बोला ना आपको कि मेरे मायके में रोज़ यही रहता था हमारा घर का खाना, ज्वार की रोटी, सब्जियाँ, चटनी पुड़ी, दही, तो ये सारे रहते थे। और मुझे बचपन से बहुत ज्वार रोटी से बहुत प्यार है। और मेरी मम्मी ज्वार की रोटी बनाती तो 12 PM, रोज़ 12 PM 1 o'clock को तक बनाती थी। हमारे घर में ऑलमोस्ट 25 नंबर रोटियां रहना ही चाहिए। ज्वार की रोटियां मेरी मम्मी बनाती थी। तो मैं स्कूल से जब आती थी तो मैं घर में मेरी मम्मी को नहीं पूछती थी कि क्या क्या खाना बनाया है, कहाँ है, मुझे परोसो, ये सारी चीज़ें मैं जब जब मेरी बुद्धि आई ना, तब मैंने मेरी मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करती थी कि छोड़ो, काम करके थकी होगी सुबह से बेचारी, बच्चों के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते थक गई होगी। तो मैं क्या करती थी, जब मेरी बुद्धि आई ना 5th स्टैंडर्ड, तभी से ही मैं अंदर जाती थी, रसोई में जाकर मुझे क्या खाना चाहिए, मतलब 4th स्टैंडर्ड से ही भी रहता था, मुझे क्या खाना चाहिए वो मैं खुद अपने प्लेट में लेकर खाती थी। मेरी मम्मी को कभी भी मैं उतना डिस्टर्ब नहीं करती थी कि खाना परोस कर दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ बैठी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। और देखिए यही, जब भी ये खाती हूँ तो मेरी मायका याद आती है। मैं घर में यहाँ नहीं बनाती, मतलब यहाँ मेरे ससुराल में नहीं बनाती। इनका खाना अलग है। तो यहाँ का जो मुझे आदत हो गई है, यहाँ इस मतलब क्लाइमेट, इस सिटी के क्लाइमेट को जो खाना सूट करता है वही मुझे खाना पड़ता है। ये मैं रोज़ नहीं खा सकती, कभी कभी खाती हूँ, जैसे कि अभी खा रही हूँ ना वैसे खाती हूँ। और मेरे शादी के बाद जब भी मैं मेरे बच्चों को लेकर मैं छुट्टियों में मायके जाना हो, मेरे मायके मेरी सिटी से 480 किलोमीटर्स, तो रात को एसआरएस ट्रैवल से यहाँ से निकली तो सुबह वहाँ रहती थी। मेरी मम्मी को मैं रात को मतलब एक पे दिन पहले रात को ही मैं बोल देती थी अभी मैं बस में हूँ तो निकल रही हूँ, मम्मी सुबह मुझे नाश्ता के लिए ज्वार की रोटी बना दो और कुछ सब्जियां बना दो, जो भी बरवा बैंगन कुछ भी बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना ही बोलती थी। मैं सुबह वहाँ जाकर 8 o'clock में वहाँ रीच होती थी, तो मेरे मायके 8 o'clock मॉर्निंग रीच होती थी मेरे बच्चों के साथ। तो बाद में वहाँ सभी कुछ रेडी रहता था, ज्वार की रोटी ये सभी मैं खाती थी और एंजॉय करती थी। तो आज के दिन इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बाय।